हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हिडन और ये वीडियो हमारी पार्टनरशिप की 22nd वीडियो है जो कि हमारी एडमिशन पार्ट की 6th वीडियो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल और हिडन गुडविल को लेकर के अमूमन स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा डाउट रहता है क्योंकि हिडन गुडविल नाम सुन के ही लगता है कि टफ है और एक्चुअल में ये टफ होती भी है। हाँ, होती है अदर्स के लिए। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन और गुडविल का जो हिडन पार्ट है ना वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको बोल नहीं रहा हूं, अभी आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप इसको देखने के बाद सीख जाएंगे कि हिडन गुडविल के लिए तो हमें कुछ नया करना ही नहीं पड़ता। अमूमन अगर आप हिडन गुडविल के फॉर्मूलाज की बात करें तो हिडन गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे आती है? जो हमारा न्यू पार्टनर होता है ना उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, अगर वो 1/4 के लिए आ रहा है तो हम उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल देंगे, 4/1 कर देंगे उसके अमाउंट को, तो टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। यानी ये फर्म की सबसे पहला काम है टोटल कैपिटल पता करना, वो भी न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, और उसके बाद माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के हमें एडजस्टेड कैपिटल उसमें से लेस कर देनी है। अब ये एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है इसके लिए हमें पार्टनर्स का जो प्रोवाइडेड बैलेंस होता है ना कैपिटल का, उसमें उनके रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आता है ऐड करिए, लॉस आता है लेस करिए, कोई रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए यानी ऐड करिए आप उसमें। ठीक है, कोई अगर प्रॉफिट है पिछला आप उसको ऐड करिए और अगर कोई लॉस था उसको लेस करिए। गुडविल है लेस करिए, पुरानी गुडविल अगर कोई पड़ी हुई है बैलेंस शीट में आप उसको लेस करिए। बहुत सारी चीजें आप अगर इसका एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट का केवल फॉर्मूला देखोगे ना, यानी मैं पूरे फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। जो आपको लेस करने वाला पार्ट है वो ही काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं आपको जिस तरह से अभी तक की मैंने एडमिशन की सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एग्जैक्टली उसी वे पे सॉल्व करूंगा और बिना किसी एडिशनल मेहनत के आपका ये हिडन गुडविल का जो पार्ट है वो सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए पहले मैं आपको मेन फॉर्मूला इसका समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेनी है और वो टोटल कैपिटल हमें फर्म की किसी भी हाल में पता नहीं चल सकती है क्योंकि जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी होती है वो सिर्फ 2 पार्टनर्स की या 3 पार्टनर्स की, एक्चुअल में वो केवल ओल्ड पार्टनर्स की होती है। और टोटल कैपिटल कैसे होगी? तीनों पार्टनर्स का जो कंबाइंड होता है। ठीक है, अब वो कैसे आएगा? न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। न्यू पार्टनर की कैपिटल लीजिए, जो भी इतना पैसा वो लेकर के आ रहा हो आप उसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। यानी अगर वो 1/5 के लिए आ रहा है आप उसका इंटू 5/1 से कर दीजिए। अगर वो 1/8 के लिए आ रहा है आप उसकी कैपिटल को 8/1 कर दीजिए और आपको टोटल मिल जाएगा। उसके बाद आपको घटाना क्या है? टोटल बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी आपसे जो ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस सीडी आता है ना 1, 2, 3, इन तीनों को ऐड करिए और यहाँ से लेस कर दीजिए। सिंपल। ठीक है, बस आपको करना क्या है? आपको अपना पार्टनर्स कैपिटल सेट 2 पार्ट में तैयार करना है। यानी पहले बैलेंस बीडी कीजिए, बैलेंस सीडी कीजिए, अगेन बैलेंस बीडी कीजिए, देन बैलेंस सीडी। ठीक है, बस चलिए अभी आपकी स्क्रीन के सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, आप उस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। Ram and Rahim are partners in a firm. They share profits and losses in the ratio of 3:2. अच्छी बात है, पुराने रेशियो में अपना बांट रहे थे। देयर कैपिटल, उनकी जो कैपिटल थी सारी स्टेटस आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें आप देखिए क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है। यानी अगर पार्टनर्स कैपिटल में बांटने की बात हो तो लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है। और एसेट्स में देखिए कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, प्रीपेड एंड प्लांट एंड मशीनरी। इधर भी डिस्ट्रीब्यूशनल आइटम कुछ भी नहीं है। उसके बाद नीचे देखिए इन्होंने प्रभु एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया। प्रभु 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लिए आएंगे और नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल और अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आएंगे। जरा भी प्रभु का पहले रेशियो पता करिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राम, रहीम एंड प्रभु विल बी 5, 3 and 2। तो हम यहाँ से प्रभु का रेशियो जान सकते हैं। प्रभु गुडविल 2 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, प्रभु कैपिटल 2 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं और नेसेसरी अमाउंट जो है गुडविल का वो भी लेकर के आएंगे। लेकिन वो अमाउंट कितना है? नेसेसरी, यानी 2/10। अब वो 2/10, पहले गुडविल की वैल्यू तो पता चल जाए, हम उसका 2/10 निकालेंगे, देखते हैं आगे गुडविल की वैल्यू दी है या नहीं। उसके बाद
द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभु शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। यानी गुडविल आपको ऐसे नहीं पता चलेगी। हिडन गुडविल की सबसे बड़ी पहचान है कि पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी गुडविल की वैल्यू नहीं दी होगी, और एडमिशन में गुडविल की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडमिशन में जब गुडविल की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे अभी आपको मैंने वो फॉर्मूला बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टॉक टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी ओनली 5000, जबकि आपके पास 20,000 का प्रोविजन है, उसकी जरूरत आपको सिर्फ 5,000 की है, तो जो 15,000 एक्स्ट्रा है ना वो प्रोविजन आप कम कर लीजिए, वो एक्स्ट्रा है आपका। प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन एंड एसेट्स रीअसेसमेंट ऑफ एसेट रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अमाउंटेड टू 1,400 दैट इज पेड बाय द फर्म, एंड अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम यानी अनरिकॉर्डेड आपको एसेट्स मिल गई है 1,400 रुपए की। आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, देन पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैंक अकाउंट भी बनाना है, एंड दी बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अब फ्रेंड्स ये बैंक अकाउंट ऐसा है कि अगर आप उसकी लाइबिल कैपिटल को बैंक में बाय बैंक लिखोगे तो आपको बैंक अकाउंट बनाना है, उसकी लाइबिल गुडविल को अगर बैंक में मानते हो तो आपको बैंक अकाउंट बनाना है, अगर आप उसे कैश मानते हो तो जरूरत नहीं है बनाने की। ठीक है, दोनों ही तरीकों में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। तो आपके सामने इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट रहा ये, इसमें आप देख लीजिए आपके रिवैल्यूएशन के पूरे आंसर दिए हुए हैं, पहले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 4th पॉइंट, उसमें बोला गया कि स्टॉक को हमें डेप्रिशिएट करना है 10%, तो हमारे स्टॉक की क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो 50,000 है, और इसका 10% अगर हम डेप्रिशिएट करेंगे तो वो 5,000 होगा, जो कि हमने 2 में लिख दिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसे हमें 20 की जगह 5,000 करना है, तो हमें 15,000 का फायदा हो रहा है। आप ये देखिए ये बाई साइड में लिखा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो 17,000 रुपए 2 में लिखे हुए हैं। एक्सपेंस जो हमारे 1,400 रुपए हुए हैं वो हमें नगद हुए हैं, तो हमने देखिए 2 में लिखा हुआ है 2 कैश। ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में 2 बैंक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसे 2 कैश करते हैं तो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे 2 बैंक मानते हैं तो आपको लास्ट में बैंक का एडजस्टमेंट करना होगा, न कि कैश का। ठीक है, तो आप इस बैंक की जगह कैश रखिए, जैसे कि आपकी हमेशा की आदत है, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। देन न्यू आपको एक रिकॉर्डेड एसेट मिली है जिसके लिए आपको प्रॉफिट होता है, तो अब इसे भी बाय साइड में रखिए। उसके बाद आप देखिए आपने पूरा का पूरा जो आपका लॉस हुआ है, क्योंकि डेबिट साइड जो है वो ज्यादा आ रहा है 23,400, और आपका क्रेडिट साइड जो है वो कम है, तो आपका जो डिफरेंस है 7,000 का, वो आप 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे, वो आएगा 4,200 एंड 2,800। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अब इसके जस्ट बाद हमें इनका नेक्स्ट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम जो है वो हैं राम, रहीम एंड प्रभु। राम, रहीम एंड प्रभु। ठीक, सबसे पहले हम इनका बाई बैलेंस आप बीबी लिख लीजिए। ठीक है, किस पार्टनर की कितनी कैपिटल थी वो लिखिए। राम की 3 लाख, रहीम की 1,50,000, और प्रभु अपनी कैपिटल लेकर के आएंगे, लाने देते हैं बाई कैश। ठीक है, ये अपनी कैपिटल कितनी लेकर के आ रहे हैं, आप क्वेश्चन का एडजस्टमेंट अगर देंगे तो वहां लिखा है 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल से लेकर के आ रहे हैं। अब हम जस्ट जो है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बाद तुरंत हमारी आदत जो बनी हुई है वो ये है कि हम इसके तुरंत बाद इसकी गुडविल का अमाउंट लिखते हैं। बंदा अगर लेकर के आता है तो बाई गुडविल लिखते हैं, नहीं लाता है तो बाई न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गुडविल की वैल्यू ही नहीं पता है। इवन पार्टनर के वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि पार्टनर का गुडविल में कितना शेयर है, नहीं, हमें गुडविल की ही वैल्यू नहीं पता है, इसलिए उसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए 2 काम करने के बाद कि हम पहले इनका बैलेंस बीटी फॉरवर्ड करते हैं, फिर न्यू पार्टनर की इनकमिंग लिखते हैं जो भी वो लेकर के आ रहा है। उसके बाद हम
बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशनल आइटम क्या है। तो बैलेंस शीट में एक भी डिस्ट्रीब्यूशनल आइटम नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट जो एडजस्टमेंट है उसमें देख लीजिए कि क्या कोई नया आइटम आपको लिखने की जरूरत है। तो अगर आप देखें तो नीचे नया आइटम एडजस्टमेंट में भी आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला था 2 लाख रुपए कैपिटल ला रहे हैं, दूसरा है कि गुडविल इतनी होगी, इनके बेस पे होगी, स्टॉक जो है वो 10% कम करना है, रिवैल्यूएशन का काम है, प्रोविजन की रिवैल्यूएशन में, प्लांट एंड मशीन की भी रिवैल्यूएशन में, एक्सपेंसेस की रिवैल्यूएशन में, और एक नई एसेट 1400 रुपए की एक्रूड इनकम वो भी रिवैल्यूएशन में। तो यहाँ पर बांटने वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, एट लास्ट इसके पहले हमने जो एक अकाउंट बनाया था वो था रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जिस पर हमें 7,000 रुपए का लॉस हुआ था, तो वो लॉस हम इधर ट्रांसफर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर इसके लॉस की बात करें तो 4,200 एंड 2,800। थर्ड पार्टी से इसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमने इसका सारा काम कर दिया। ठीक है, अगर इसमें सपोज दैट बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व होता तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, वर्कमैन कंपनसेशन होता हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होता हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते, कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस होता हम इधर डिस्ट्रीब्यूट करते, अगर कोई पुरानी गुडविल होती, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के जगह पर हमें कोई लॉस हुआ होता तो हम उसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर की होती इधर लिखते, कोई लायबिलिटी टेक ओवर की होती इधर लिखते। ठीक है, अपोजिट ट्रांसफर। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है सबसे पहले इसका टोटल कर देना। ठीक है फ्रेंड, तो अभी देखते हैं इनमें कौन कितना है। ये 3 लाख है, ये 1,50,000 है, और ये 2 लाख रुपए है। इधर आप देखिए बड़े हमारे 3 लाख का पार्ट होगा वो ज्यादा है। ठीक है, ये 1,50,000 और ये 2 लाख रुपए। तो हमारा काम है इनका बैलेंस शीट पता करना। ठीक है, इन्हें अगर हम कर दें तो 2,95,800। ठीक है, इन्हें अगर कम करें तो 1,47,200, और इनमें कुछ भी कम नहीं करना है, दैट विल बी 2 लाख। ठीक है, चलिए इसे आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। बाई बैलेंस BD दैट विल बी 2,95,800। नेक्स्ट इज 1,47,200। नेक्स्ट इज 2 लाख। ठीक है, अब क्योंकि हमें नेक्स्ट पार्ट में गुडविल चाहिए होती है, तो जैसा कि आप गुडविल का हमारा ये फॉर्मूला देख रहे हैं, जो कि मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है, पहले ही वाले फॉर्मूले का इसका एक्सप्लेनेशन है, हम उसे लिखते हैं। टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो जो नया पार्टनर है वो 2 लाख रुपए के लिए आ रहा है, उसके बेस पर अगर टोटल कैपिटल पता करनी हो तो 2 लाख रुपए का हम रेसिप्रोकल कर दें। ये बंदा हमारी फर्म में आ रहा है 2/10 के लिए, तो हम इसे 10/2 कर दें, हमें इसकी टोटल कैपिटल पता चल जाएगी। देन हमें इसमें से डिडक्ट करना है द बैलेंस CD ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, अगर हम बैलेंस CD ऑफ ऑल पार्टनर काउंट करें तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 2,95,800, 1,47,200 एंड 2 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन तीनों अगर जोड़ लें 6,43,000। ठीक है, आप इन तीनों को अगर जोड़ें तो 6,43,000 होगा। चलिए तो अब अगर इसे हम टोटल करें तो हमें इसे 2/5 यानी 5 टाइम्स से करना होगा। आगे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 10 लाख माइनस 6 लाख 43,000, that will be equal to 3 lakh
57,000. That will be the value of goodwill. ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है. अब हमारा काम है इस गुडविल पर हमारे इस पार्टनर का शेयर पता करना. ठीक है, अब अगर हम इस पार्टनर के शेयर की बात करें तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें मिल चुकी है और 3,57,000 पर भाई साहब 2/10 के लिए आए हैं. ठीक है, 200, 200, 2 7 4 and then 2 5 10 plus 1 11, 2 3 6 plus 1 7. That is the amount of goodwill, 71,400. ठीक है, अभी 71,400 इन्होंने गुडविल अपने हिस्से की लेकर के आनी है. आप क्वेश्चन का अगर पॉइंट देखें तो क्वेश्चन में बोला था कि एक बंदा अपनी गुडविल का पैसा भी लेकर के आएगा. तो अगर कैपिटल का पैसा वो कैश में लाया है तो गुडविल का पैसा भी वो कैश में लाएगा. ठीक है, बाय कैश. अब गुडविल का पैसा सिर्फ एक पार्टनर को मिलेगा या दोनों पार्टनर को मिलेगा, आपको ये फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने पार्टनर्स के पीएसआर यानी जो ड्यू पीएसआर है उसके अकॉर्डिंग उनका सैक्रिफाइस और गेन पता करना होगा. मैं इसे शॉर्ट में आपके सामने फाइंड आउट किए दे रहा हूँ. ठीक है, चलिए आज आपको ये टेक्निक सिखाते हैं. मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ओल्ड रेशियो 3:2. ठीक है, न्यू रेशियो इनका ओल्ड 3:2, इनका जो न्यू है वो है 5, 3:2. ठीक है, ये हमारे पार्टनर ए थे, ये हमारे बी थे और ये सी थे. पहले के टाइम पे सी के लिए कुछ नहीं था लेकिन आज है. चलिए अभी बस हमें ये करना है कि इनका टोटल देख लेना है किसका कितना है. इनका टोटल है 5, इनका टोटल है 10. अब हमें कुछ भी ऐसा करना है कि ये दोनों जो है वो सेम हो जाए. ठीक है, अब अगर इन दोनों को सेम करना है तो दो तरीके होते हैं. या तो आप किसी एक वैल्यू में किसी चीज का मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, या फिर दोनों को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो भी यानी इनका आप मल्टीप्लिकेशन इन पे कर दीजिए और इनका मल्टीप्लिकेशन इन पे कर दीजिए तो ये दोनों सेम हो जाते हैं. लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को सेम करने के लिए देखिए 10 है और इसे 10 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा. तो अब अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और सी के न्यू रेशियो क्या आएंगे. इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 3 की जगह 6 हो जाएंगे, 2 की जगह 4 हो जाएंगे और नीचे 10 ऑलरेडी है तो 5, 3 and 2. ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ये भी 10 है और ये भी 10 है तो आप सीधा देखिए कौन बंदा घट रहा है और कौन बंदा गेन कर रहा है. पहले इन्हें 6 रुपए मिलते थे, आज 5 मिलते हैं तो इन्हें 1 रुपए का नुकसान होता है 10. इन्हें पहले 4 मिलते थे, अब 3 मिलते हैं तो इन्हें 1 रुपए का नुकसान होता है 10 में. ठीक है, अब दोनों पार्टनर की अगर बेस वैल्यू सैक्रिफाइस की सेम है तो आप समझ लीजिए कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऊपर जो है वही है 1:1 यानी इक्वल. तो जो भी अमाउंट ये भाई साहब लेकर के आ रहे थे गुडविल के लिए 71,400 जो ये लेकर के आ रहे थे तो 71,400 को अब आपको इक्वल अमाउंट में बांटना होगा. ठीक है, 71,400 का जब आप हाफ करेंगे तो इट विल बी 35,700. थर्ड पार्टी से आपको कोई मतलब नहीं. ठीक है, एक ही काम करना था वो भी हमने कर दिया, दैट इज ऑफ गुडविल. अब उसके बाद आप इसका टोटल कर लीजिए. आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कोई नया काम नहीं किया है. हम जिस तरह से अपना पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करते हैं वैसे ही किया है, जो भी होता उसी तरह करते. बस गुडविल का काम हम यहाँ पे नहीं यहाँ करेंगे जब हमें इन तीनों के बैलेंस शीट मिल जाएंगे. नए पार्टनर की कैपिटल निकालना है, तीनों का बैलेंस शीट ऐड करके उसमें से घटा लेना है. जो वैल्यू है वो टोटल गुडविल है, उसमें आप पार्टनर का पार्ट निकाल लीजिए. दैट विल बी द आंसर. ओके, नाउ दैट इज 2 लाख. ओके,
ओके, एंड दैट विल बी 900 शायद 880 ओके, 3,82,000 एंड नेक्स्ट इज 0 0 5 11 13 2 3,38,500 that is 1,82,900 next is 2 lakh ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके करंट बैलेंस रीडिंग है जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी आपको इसकी बैलेंस शीट बनानी है और अब इसकी बैलेंस शीट में आप ये कैपिटल अमाउंट पुट अप करो। ठीक है, बैलेंस शीट में जब आप जाओगे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कैश। ठीक है, कैश के लिए ध्यान रखिए, आपके पास पहले से जो कैश है वो रखिए, जो कैश फर्म में आया है आप उसे ऐड कर दीजिए और जो कैश फर्म से गया है, एक्सपेंस हुआ है, आप उसे लेस कर लीजिए। आपके पास पहले से जो कैश अवेलेबल था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कैश एट बैंक था। ठीक है, तो आपके पास कैश कोई नया नहीं था, तो आप उस कैश को कैश एट बैंक रहने दीजिए और आपने जहां जहां कैश किया हुआ है, ठीक है, आप उन सबको जोड़िए और जो आपने एक्सपेंस किया वो घटाइए। ठीक है, आप उसको सीधा लिख दीजिए। यानी अगर आपको मैं फाइनल कैश की बात करूं तो आपके पास 2 लाख रुपए ये आया, ठीक है, और ये बनना 71,400 और लेकर के आया। ठीक है, तो 2,71,400 और 1,400 रुपए आपने एक्सपेंस किए थे इस पर, तो 2,70,000 रुपए आपका कैश का अमाउंट होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2,70,000 रुपए आपका कैश का अमाउंट होगा। बाकी सारी चीजें आपके क्वेश्चन में जैसी दी हुई हैं आपको वैसी पुट अप करनी है। आप कैपिटल के नए बैलेंसेस पा चुके हो उनको लिखिए, अगर कोई रिवैल्यूएशन आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ हुआ है आप उनको रखिए। हमारा आज का टॉपिक था हिडन गुडविल को समझाना, जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। हिडन गुडविल एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत आसान है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जैसे आप हमेशा फॉलो करते आए हैं उस तरह करिए। करना ये है कि सेकंड पार्ट में आपको गुडविल की एंट्री करनी है, फर्स्ट पार्ट में नहीं करनी है, और सेकंड पार्ट में जो आप बैलेंस बीडी फॉरवर्ड करते हो उन सबको जोड़ करके टोटल कैपिटल से घटा लीजिए। कौन सी टोटल कैपिटल? न्यू पार्टनर की जो भी कैपिटल है उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी टोटल बना दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सॉल्व करके इनके आंसर्स आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए। ओके, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आप इनको सॉल्व करिए। टिल देन, गुड लक।